ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वत्सायानं। नमो लोये सौवसाहुनं। नमो लोये सौवसाहुनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। भद्रकाली के मूल नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि संग की जय। धर्म प्रेमी भक्तात्माओं, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ हमें स्वस्थ शरीर मिला है। आर्य खंड में हमारा जन्म हुआ है और आर्य खंड में भी हमारा जन्म ऐसी जगह भारत देश में हुआ है जहां पर धर्म की आराधना होती है, जहां पर धर्मात्मा पाए जाते हैं। ऐसे स्थान पर हम लोगों का जन्म हुआ है। ये भारत भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर ऋषि मुनि हमेशा होते रहे हैं। ऋषि मुनियों की ये भूमि है। अतीत काल में भी अनंत ऋषि मुनि इसी भूमि पर होकर के तपस्या करके कर्मों का नाश करके भगवान बन चुके हैं। ऐसी है पवित्र भूमि है और ऐसी पवित्र भूमि में जन्म होने के साथ साथ हमारा जन्म ऐसे कुल में हुआ है जहां पर वीतराग प्रभु की आराधना की जाती है, जहां पर निर्ग्रंथ गुरुओं की निष्परिग्रही गुरुओं की उपासना की जाती है, जहां पर अहिंसा धर्म का पालन किया जाता है। किसी भी जीव को कष्ट देना अधर्म समझा जाता है, पाप समझा जाता है। जो जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे जीवों की भी रक्षा का जहां पाठ सिखाया जाता है वह है जैन धर्म। पानी में जीव रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उन जीवों की भी रक्षा का उपदेश दिया है तो सिर्फ जैन शास्त्रों में दिया है, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। ये हमारा पुण्य का योग है कि प्राणी मात्र की रक्षा करने का हमें उपदेश दिया है और यह उपदेश हमें जन्म से ही घुट्टी में मिला करके पिलाया गया है। घुट्टी समझते हैं? जो माताएं हैं उनको पता होगा, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको घुट्टी जन्म के बाद में बचपन में घुट्टी पिलाई जाती है। तो
तो हम सभी को माता पिता ने, दादा दादी ने एक घुट्टी में पिलाया है कि अहिंसा अपना धर्म है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, सभी के प्राणों की रक्षा करना, इसका नाम धर्म है। इसी का नाम अहिंसा परमो धर्म कहा है। अहिंसा धर्म नहीं, परमो धर्म, परम धर्म है। प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा करने का हमें उपदेश मिला है। जैन धर्म में शिक्षा दी है कि जैसे तुम्हारे प्राण हैं, उसी प्रकार से संसार में जितने प्राणी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, चींटी आदि छोटे से छोटे जीव हैं, वे भी हमारी तरह ही जीव हैं। हमारी आत्मा में और उसकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। वो अपने कर्म के कारण से त्रिंच पर्याय को प्राप्त करके कष्ट भोग रहे हैं, वह भी हमारी जैसी ही आत्मा है। और हम भी अतीत काल में जब देखते तो हम भी कई बार कीड़े मकोड़े बने हैं, क्षुद्र प्राणी बनकर के हमने जन्म लिया है और अपना जीवन जी करके मरण को प्राप्त किया है। आज हम मनुष्य हैं तो पहले हम हमेशा मनुष्य रहे ऐसा नहीं है, और आगे भी हमेशा मनुष्य बनेंगे ऐसा भी नहीं है। संसार में 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रिंच गति और नरक गति। इन चारों गतियों में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमने चारों गतियों में परिभ्रमण किया है, और उसके बाद हमें यह दुर्लभतम बहुत पुण्य के योग से मनुष्य पर्याय मिली है। और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद हमें इसका अच्छी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। ये कोई भी भरोसा नहीं है। हम कहते भैया अभी क्या जल्दी क्या है? 2 प्रकार के प्राणी रहते हैं संसार में। एक कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करे वो कब। सुन रहे हैं? और दूसरे प्रकार के प्राणी होते हैं, वो कहते हैं आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। सुबह जी हंस रहे हैं। ये गजबंधा के भी अध्यक्ष हैं, वांगी तुंगी के भी अध्यक्ष है ना, और मसरूर के भी अध्यक्ष हैं गजबंधा। हाँ, देखिए 2 प्रकार के प्राणी हैं। धर्म के कार्य में और अच्छे कार्य में हमेशा उसके लिए कहा गया है। अच्छे कार्य करने के लिए चलो भैया भगवान का अभिषेक करना है, महाराज जी आए हैं अपने शहर में, महाराज जी के पास जाना है, आहार दान देना है, नमोकार मंत्र का जाप करना है, तीर्थ यात्रा करना है। अच्छे कार्यों के लिए कहा है। काल करे सो आज कर, कल करना है उसको आज ही करो, और आज करे सो अब, आज करना है उसको अभी करो। पल में प्रलय होएगी, पल भर में क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आज श्वास अंदर ली है, हम बाहर छोड़ पाएंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं, और बाहर श्वास को छोड़ दिया दोबारा श्वास ले पाएंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं। जीवन बहुत क्षण भंगुर है। हम कितनी घटनाएं रोज टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और अपनी आंखों से भी देखते हैं, फिर भी हम उन घटनाओं को देखते हुए सुनते हुए भी हम सचेत नहीं होते, सावधान नहीं होते। एक व्यक्ति, अमरावती की घटना है, महाराष्ट्र में ही अमरावती है, मुक्तागिरी के पास में, और किसी व्यक्ति ने हमको सुनाया कि किसी व्यक्ति का मरण हो गया और मरण होने के बाद उनको शमशान में जलाने के लिए लेकर के गए। क्यों मनोज जी नींद आ रही? ऐसी एक सभा थी और सभा में एक व्यक्ति आंख बंद करके थोड़ी थोड़ी ढुलकी ले रहा था।
और उससे पूछा, क्यों सो रहे हो क्या? नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनको झपकी आ गई, ढुलकी आ गई। फिर पूछा, क्यों भाई सो रहे हो क्या? बोले नहीं। ऐसे 3-4 बार हो गया। 5वीं बार में जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने प्रश्न को बदल दिया। फिर जब 5वीं बार उनको ढुलकी आई तो उन्होंने पूछा, सुन रहे हो क्या? बोले नहीं। अब ये बाकी आई है। हाँ, फिर पकड़ में आ गए, सुन रहे हो क्या? नहीं। प्रश्न चेंज करके उनको पता नहीं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय है। मनोज जी, अच्छा, मनोज गांधी बहुत अच्छे पुण्यवान व्यक्ति है। निकल करके हम गए, गांधी परिवार निकल करके चले गए। इधर आए थे, मैसूर से बिहार करते करते कहाँ रुकने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन सिंगर कर योगेश जी ने ढूंढ ली और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्था की। गए थे और हमको भी पता नहीं था कि लौट करके वापस यहाँ आएंगे, और आपको भी पता नहीं होगा कि लौट करके दोबारा मारा जाएंगे। लेकिन योग ऐसा बना, आपके यहाँ से बिहार करके नासिक रोड गए, 10 दिन वहां पर रुके और वहां से बिहार करके सातपुर होते हुए अंजनगिरी गए, 10 दिन वहां पर रुके और फिर सातपुर होकर के वापस आपके यहाँ गए। दूसरी बार बहुत पुण्य का योग है। जिस घर में घर बनाया और अपने रहने के पहले साधु का आवास हो जाता है, निवास हो जाता है, तो वहां पर दोबारा वास्तु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवास भी हो गया, निवास भी हो गया, आहार दान भी हो गया, उस घर में पवित्र हो गया, तो दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि निर्गल तो गुरु का जहां पर क्या हो जाता है, आवास हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि साधु, उसमें लिखा है, दिगंबर साधु के दर्शन हो जाए और जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं और सामने से दिगंबर गुरु का दर्शन हो गया, तो समझो आपका कार्य निश्चित सार्थक होगा, सफल होगा। महाभारत में घटना आई है, कौरव और पांडव का युद्ध होना है। इधर श्री कृष्ण जी ने पूछा कौरवों से, एक तरफ अक्षौहिणी सेना है, अक्षौहिणी सेना बहुत होती, बहुत सारी, बहुत बड़ी सेना होती है, और एक तरफ मैं अकेला हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि हमको अक्षौहिणी सेना चाहिए। और पांडव से पूछा, बताओ, एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए? तो पांडव बोले, युधिष्ठिर बोले, मुझे तो आप चाहिए। क्या? मुझे तो ए भैया अभी प्रवचन चालू है, आप बैठ जाइएगा, इधर बैठिए। कभी तो ये महाराज आते नहीं है, आए तो थोड़ा सा रुको, ये होने की बात करो बाद में, समझ में आया? पांडवों से पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मुझे अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अरे युधिष्ठिर, सोच लो एक बार, कौरव 100 है तो 5 हो, उनके पास अक्षौहिणी सेना है, रहने दो, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। श्री कृष्ण का वाह, कोई बात नहीं। और अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास है और इधर पांडवों के पास श्री कृष्ण जी है। सारथी बनकर के रथ में बैठे हैं, रथ को चला रहे सारथी बनकर के, और उसमें पांडव बैठे, अर्जुन आदि बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं और युद्ध के लिए रवाना हुए हैं। उधर से कौरव निकले हैं, इधर से पांडव निकले हैं, और बीच में क्या होता है, सामने से युद्ध के लिए जा रहे हैं और 2 दिगंबर मुनिराज उधर से आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं से श्री कृष्ण जी हाथ जोड़ करके उन दिगंबर मुनियों को नमस्कार करते हैं। 5 पांडव भी दिगंबर मुनियों को नमस्कार करते हैं, नीचे रथ से उतर करके चरणों में नमस्कार करते हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं पांडवों से, अब तुम्हारी विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि सामने से दिगंबर मुनि के दर्शन हुए हैं। अब तुम्हारी जीत को, तुम्हारी विजय को कोई रोक नहीं सकता। सुन रहे हैं? और वही हुआ। पांडव 5 हैं और श्री कृष्ण जी उनके साथ में है, और उधर 100 कौरव है, अश्वनी सेना है। युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। ये शुभ लक्षण होता है, दिगंबर गुरुओं का दर्शन हो जाए और जिस कार्य के लिए निकले वो निश्चित रूप से सिद्ध होता है। एक घटना आचार्य श्री के मुख से हमने सुनी थी। सुन रहे? तो हम क्या कर रहे थे? अच्छे कार्य के लिए कल करना है तो उसको आज कर लो, और आज करना है तो अभी कर लो, शाम का इंतजार मत करो। तो पल भर में क्या होगा कोई भी भरोसा नहीं है। अच्छे कार्य के लिए एक प्रकार के व्यक्ति सोचते हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं आज करे सो काल कर। ए दादी जी क्या कर रही हो? ए दादी, कुछ नहीं करना, अभी सुनना सिर्फ। क्या करते हो? कैसा 10 मिनट के लिए शांति नहीं? क्या 10 मिनट सुन लो, नहीं सुनना तो हम जाते फिर। तो फिर ये क्या चावल में पानी क्यों डाल रहे बीच में? शांति सुन लो ना थोड़ी देर के लिए। कितनी बार बताना आप लोगों को? दूसरे प्रकार के लोग कहते हैं आज करे सो काल कर। अरे आज करना नहीं, कल कर लेंगे। और काल करे सो परसों, कल करना उसको परसों करेंगे। परवाह इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़े हैं परसों। उनको लगता है कि परसों हमारे जीवन है, क्षण भर में क्या होगा पता नहीं। कितनी सारी घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी। कोरोना काल में कितने व्यक्ति चले गए, हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन उनकी डेड बॉडी बाहर आई, लाश बाहर निकली। सुबह हम जिससे बात करके आते हैं, शाम को समाचार मिलता है कि वो व्यक्ति चला गया। कितनी सारी घटनाएं हैं। एक्सीडेंट हो जाता है। कोरोना में कितने सारे चले गए, सुनामी लहराई, उसमें कितने सारे चले गए हैं। और बीच बीच में महापूर वगैरह आता है, कितने सारे लोग चले जाते हैं। यह जीवन बहुत क्षण भंगुर है। सुबह जिससे हम मिलकर के आए और समाचार मिलता वो व्यक्ति चला गया। ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने लिखा है कि सुबह जिस घर में कोई महोत्सव होता है, पुत्र जन्म हुआ है तो उसकी बधाइयां गाई जाती हैं, महोत्सव होता है, गीत गाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, और शाम को उसी की चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जीवन बहुत नश्वर है, क्षण भंगुर है, कब क्या होगा पता नहीं। आप मंदिर आए हैं, मंदिर से घर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं। महाराज ऐसा मत बोलो, और डर लगता है। डरो नहीं, डरोगे तो भी जाना पड़ेगा, और नहीं डरोगे तो भी जाना पड़ेगा। वापस पहुंच पाएंगे नहीं पता नहीं, घर से निकलते हैं वापस घर पहुंच पाएंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं। हम ये कह रहे थे, अमरावती की जो घटना सुना रहे थे, वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मरण हो गया और ले जाकर के शमशान में ले जाकर के जला दिया, और वहीं पर एक व्यक्ति जो जलाने के लिए गए थे, उनकी सब अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति वहां पर 35 साल का, और उसको वही अटैक आया, वही मरण हो गया, शमशान में उसका मरण हो गया। अब बताओ उसने सोचा था क्या? वो तो दूसरे की सब यात्रा में आया था। अब यहां से शमशान से मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, शमशान में ही मरण हो गया। एक चिता जल रही थी, दूसरी चिता बना करके वहीं का वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। मरण कहां होगा, कब होगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छे कार्य करने के लिए कभी देरी नहीं करना चाहिए। हाँ, बुरे काम करना है तो उसके लिए आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। बुरे कार्य को टालते जाओ, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन अच्छे कार्य को जल्दी करना है, कभी भी टालना नहीं। भगवान का पूजन करना, हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, इस जन्म को हमें सार्थक करना है।
वीतराग भगवान की हमें आराधना करना, वीतराग भगवान के चरणों की शरण हमको प्राप्त हुई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। वीतराग प्रभु के चरण मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। वीतराग भगवान के चरणों की आराधना करना कोई सामान्य बात नहीं है, एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? वीतराग भगवान की आराधना करने से, भक्ति करने से क्या लाभ होता है? आप लोग दर्शन पाठ पढ़ते हैं, है ना? उसमें पंक्ति आती है, जिन्हें भक्तिर दिने गिरे सदा विस्तु हरि हरि। जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति रहे, जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति रहे, जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति रहे। कब? धीरे धीरे, प्रतिदिन, प्रति क्षण। सदा विस्तु, ये सदा हो सदा हो सदा हो, ये भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है। सोचिए, विचार करिए। वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति, दर्शन पाठ की पंक्ति है। वीतराग देव के समान कोई देव न भूतकाल में हुए हैं न भविष्य काल में होंगे। ऐसे वीतराग भगवान की आराधना करना, भक्ति करना, ये बहुत पुण्य के योग से मिलता है। और ये क्षण मिले हैं तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। वीतराग भगवान के चरणों की भक्ति में अपना क्षण, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारे देव हैं, देवगति के देव हैं, बहुत सारे देव हैं, सरागी देव भी हैं, लेकिन वीतराग प्रभु इन सबसे अलग हैं, सबसे ऊपर उठे हुए हैं। चतुर्गति के देव भी, भंवरवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, ये देव भी आकर के इन देवाल देव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। समूह शरण में जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का समूह शरण होता है, उसमें कितनी सभाएं होती हैं? 12 सभाओं में 8 सभाएं देवगति के देवों की होती है। 4 प्रकार के देव, भंवरवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की उनकी देवियां। 8 सभाएं देवगति के देवों से भरी रहती हैं। एक सभा त्रिरंज की होती है, एक आर्यका और श्राविकाओं की, कितनी हो गई? 10। और एक मुनियों की और एक श्रावकों की। इस प्रकार से 12 सभाएं होती हैं। उसमें 8 सभाएं, देखिए, मतलब 2/3 देवों से भरी रहती, देव देवियों से। वे भी वीतराग भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और वीतराग प्रभु की आराधना करके अपने को बहुत धन्य धन्य समझते हैं। ऐसे वीतराग भगवान की आराधना करो, इन क्षणों का सदुपयोग करिए। पुण्य का योग है और पुण्य के योग में ही हमें दुर्लभतम क्षण प्राप्त हुए हैं। इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक करना है। करना कि नहीं? करना है। क्षण प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो, प्रतिदिन भगवान, वीतराग भगवान की छवि को निहारो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो आपकी वीतराग छवि है वह संसार में कहीं नहीं है, और मुझे भी आपकी दर्शन करते करते, आपकी भक्ति करते करते इस वीतरागता की प्राप्ति हमें भी हो। ऐसी प्रतिदिन भावना करो, नमोकार मंत्र का जाप करो और वीतराग भगवान ने जो उपदेश दिया है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, जीवों की रक्षा करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना। जो बाजार के बने ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, सिद्धांत है, ये कोई भी चीज नहीं खाना। सुने, ये अभक्ष्य रहते हैं, इसमें किसी में अंडी है, किसी में चर्बी है। ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना जिसमें किसी के प्राण गए हैं। हाँ, घर के बना करके घर के बने खा सकते हैं, और चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करना, रेशम के वस्त्र नहीं पहनना, क्योंकि ये सब हिंसक वस्तुएं हैं। नेल पेन और लिपस्टिक है,
इसमें भी खरगोश वगैरह प्राणी के प्राण लिए जाते हैं, उनका खून मिलाया जाता है, उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। पानी छान करके पीना। और एक बात और, अचार खाते, अचार जिसको आप लोग लोंचा बोलते हैं, खाते समय अच्छी से उंगली चाट चाट करके खा जाते हैं, लेकिन उस लोंचा में 24 घंटे के बाद में जीवों की उत्पत्ति होती है, पता है? हाँ, अचार खाना नहीं, 24 घंटे के अंदर बनाया हुआ सब्जी की, जैसे लौंची बना करके खाना, और उसके बाद खाना ही नहीं। समझ में आ रहा? डब्बा भरा भरा अचार खा जाते हैं, चाट चाट कर, उंगली चाट चाट करके खाते, नहीं खाना। सब्जी की जैसे बनाना और खाना। इन अवच्य वस्तुओं का भक्षण नहीं करना। हमारे भोजन में भी अहिंसा हो, कपड़ों में भी अहिंसा हो, और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में भी अहिंसा हो। हमारा जीवन अहिंसा में बने। कितने 9:05 हो गए, आधा घंटा हो गया, 35 को चालू किया, बराबर आधा घंटा हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद महाराज जी को सुनेगी। जय बोलो देवादीप श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।